सो आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क। सो टाइम एंड वर्क देखने से पहले हम लोग दो तीन चीजें जानेंगे जो कि हमें जरूरी है। सो पहला है कि एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स। सो उसमें हम देखेंगे या एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स। सो उसके दो तीन तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका, अगर दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर है सो हमारा एलसीएम होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई। जैसे कि एग्जाम्पल 2 और 5, इसमें हमारा दो प्राइम नंबर है, इसीलिए एलसीएम होगा 2 गुना 5 बराबर 10। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 8 और 11, इसमें 11 प्राइम नंबर है तो हम इसलिए एलसीएम हमारा हो जाएगा 11 गुना 8 बराबर 88। दूसरा तरीका एलसीएम निकालने का है कि हम दोनों का मल्टीप्लाई चेक करें ग्रेटेस्ट नंबर का। अगर वो मल्टीप्लाई है दूसरे नंबर का भी तो ये हमारा एलसीएम होगा दोनों नंबर का। जैसे देखिए यहाँ 10, 20 और 30। सो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 30। सो 30 का हम मल्टीप्लाई देखेंगे। सो 30, बट 30 20 का मल्टीप्लाई नहीं है, इसीलिए हम 60 चेक करेंगे। 60 मल्टीप्लाई है 10 और 20 दोनों का, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। दूसरा तरीका, दूसरा एग्जाम्पल 12 और 16। सो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 16। अब 16 का अगर हम मल्टीपल शुरू करें 16, तो 12 इसका मल्टीपल नहीं है। 32, 32 भी 12 का मल्टीपल नहीं है। 48, 48 12 का मल्टीपल है। अतः हमारा एलसीएम हो जाएगा 12 और 16 का 48। तीसरा जो तरीका है वो दूसरे मेथड का यूज करके, लेकिन थोड़ा फास्ट तरीका है। उसमें क्या है कि जैसे 10 और 15, सो मल्टीपल ऑफ 15 अगर हमें देखना है तो साथ में हमें ये देखना है कि मल्टीपल ऑफ 10 यानी कि लास्ट में जीरो ही होगा, करेक्ट। सो हम 15, 30, 45, 60, 75, 90 में से केवल जीरो वाले यानी कि 30, 60 और 90 वाला ही चेक करने हैं, क्योंकि 10 का मल्टीपल कभी भी लास्ट में 5 नहीं आएगा। सो इस तरह से हमारा 15 का मल्टीपल किसको हम कंसिडर करेंगे, 30। सो अगर हम 30 को देखें तो 10 का भी मल्टीपल है, तो एलसीएम हमारा 10 और 15 का हो गया 30। अगला जो है हमारा, जो हमें जानने की जरूरत है वो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस है, यानी कि भिन्न का एलसीएम। तो उसका क्या है कि आप अंश यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम लीजिए और हर यानी कि डेनोमिनेटर का एचसीएफ ले लीजिए। जैसे देखिए अगर हम एलसीएम 3/5 और 4/6 का लेना हो तो कैसे लेंगे। तो हम एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का जो कि 12 आएगा। एचसीएफ निकालेंगे 5 और 6 का जो कि 1 आएगा। अगर हमने देखना हो एलसीएम 2, 4 और 6, 8 का, 2/4 और 6/8 का, तो एलसीएम होता है 2 और 6 का 6। एचसीएफ होता है 4/8 का, सॉरी 4 और 8 का 2, यानी कि 6/2 यानी कि 3/1 यानी कि 3। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे टाइम एंड वर्क। सो टाइम एंड वर्क में जनरली हमें क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए और बी एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमारा जो बेसिक मेथड होता है बुक्स में वो ऐसे होता है, यूनिट एकाकी नियम से होता है, यूनरी लॉ से। उसमें हम क्या करते हैं, ए ने 10 दिन में काम किया तो ए उस काम को 1/10 एक दिन में करेगा, बी उस काम का 1/15 एक दिन में करेगा। तो दोनों साथ मिलके काम करेंगे, 1/10 प्लस 1/15, इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा 5/30। एक दिन का काम हुआ। सो अगर वो एक दिन का काम 5/30 कर रहे हैं तो उनको टोटल काम करने में लगेगा, टोटल काम बटा एक दिन का काम, यानी कि 1/5/30। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/1, और फिर जब उल्टा होता है तो हम उलट देते हैं नीचे वाले को, यानी कि 30/5 यानी कि 6 दिन। तो अब हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि हमें बहुत सारे यूनिट रूल यानी एकाकी नियम देखना पड़ता है। दूसरा है कि हमें बहुत सारा भिन्न का काम यानी फ्रैक्शन का काम करना पड़ता है, जो कि एक स्टेज के बाद टफ हो जाता है। और ये और ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फ्रैक्शन वर्क जब हमें कुछ वेरिएबल्स के साथ, जैसे कि मान लेते हैं एक्स वाई, इन सब के साथ काम करना हो तब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। सो इसके लिए अभी हम दूसरा तरीका देखेंगे, जो कि अपना तरीका है। इसी तरीके से हम आगे सवाल बनाएंगे, तो थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमारा क्वेश्चन होता है कि ए कोई काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करें। हमारे यहाँ पे फंडा है कि जो भी दिन है उसका हम इनके साथ हम एक टेबल बनाएंगे। कैसे? हम यहाँ लिखेंगे एक दिन का काम, पर्सन का नाम या फिर पर्सन कितने दिन में वो करता है, और यहाँ पे टोटल वर्क कितना हमारा काम है, वो हमारा क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, 10 और 15 का एलसीएम। तो अभी यहाँ पे देखिए हमने पर्सन का नाम लिख दिया ए बी, डे लिख दिया 10 15। अभी हमें टोटल काम निकालना है। टोटल काम होगा 10 और 15 का एलसीएम 30। ये हमारा टोटल काम हुआ। अब जबकि हमारा टोटल काम 30 है और ये 10 दिन में कर रहा है, तो ए एक दिन में 3 काम करता है। उसी तरह से जब हमारा टोटल काम 30 है और बी 15 दिन में करता है, तो बी एक दिन में हमारा कितना काम करता है, 2 काम करता है। वो कैसे निकाला हमने, 30, यहाँ पे देखिए 30 बटा 10 किया हमने, सीधे भाग दिया केवल, तो 3 दिन आया। उसी तरह से यहाँ पे 15 बटा 30 किया तो 2 दिन आया। तो ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए एक दिन में काम करता है 3, बी एक दिन में काम करता है 2, तो ए प्लस बी एक दिन में काम करेंगे 5, और हमारा टोटल काम था 30। तो कितने दिन लगेंगे, सिंपली हमें 30 में 5 से भाग दे देना होगा, यानी कि 6। यही हमारा मेथड है। ये सब बहुत सारे मेथड पे काम करता है। आप एक बार फिर से समझिए हम क्या करेंगे। पर्सन जो भी है, एक टेबल बनाएंगे, पर्सन डेज, उसके बाद जनरली हमें इतना ही पता होता है, उसके बेस पे हम टोटल डे निकालते हैं। टोटल डे क्या होगा, डेज का एलसीएम होगा, टोटल वर्क निकालते हैं। इस एलसीएम के थ्रू अब हमें टोटल काम पता है और एक दिन का 10 कितने दिन में वो काम हो रहा है, तो एक दिन का काम हमें आराम से यहाँ निकल जाता है भाग देके, और उसके आधार पे हम आगे बनाते हैं। अभी दूसरा सवाल देखिए, ए और बी यानी कि ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में काम कर सकते हैं। सो वो 15 दिन ले रहे हैं, ए अकेला 24 दिन में कर सकता है। सो ए 24 दिन में कर रहा है, तो बी अकेले कितना दिन में करेगा। करेक्ट। तो हमें डेज पता है, तो हमारा यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा दोनों का एलसीएम 120। तो हमारा अब यहाँ से 120, तो एक दिन का काम निकलेगा 120 बटा 15, 120 बटा 15 बराबर 8। ए प्लस बी एक दिन में 8 काम करते हैं। उसी तरह से 120 बटा 24 5, ए अकेला एक दिन में 5 काम करता है। तो जब ए प्लस बी 8 काम करते हैं और ए अकेला 5 करता है, तो हमारा बी आ जाएगा, बी एक दिन काम करता है 3। सो बी का एक दिन का काम है 3, टोटल काम हमारे पास है 120। सो 120 बटा 3, ये 40 दिन में हमारा बी काम कर ले अकेले। अगला सवाल देखिए, ए अकेले 5 दिन में करता है, बी अकेले 10 दिन में करता है, सी अकेले 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो हमने देखिए ए के साथ 5 लिख दिया, बी के लिए 10 लिख दिया और सी के लिए 15 लिख दिया। हमें पता करना है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेगा। तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 5, 10 और 15 का एलसीएम। अभी तक आपने एलसीएम निकालना सीख लिया था पहले क्लास में। तो ये टोटल हो गया 30, तो हमारा टोटल वर्क हो गया 30। अब जब टोटल वर्क 30 है, ए 5 दिन में करता है, तो ए एक दिन में 6 काम करेगा। टोटल काम है 30, बी 10 दिन में कर रहा है, तो बी एक दिन में 3 काम करेगा। सी 15 दिन में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में वो 2 काम करेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ए प्लस बी प्लस सी 11 काम करेंगे एक दिन में। अब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 11 काम करते हैं, टोटल काम उनको करना है 30, तो वो दिन लेंगे 30 बटा 11, मतलब कि 2.8 बटा 11। अब अगला सवाल देखिए, ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है, तो बी कितना दिन में काम पूरा कर लेगा। ठीक है। सो ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है। टोटल काम हुआ हमारा
10 और 15 का एलसीएम 30। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेंगे और वो 4 दिन काम करते हैं साथ में, तो 20 काम कर चुके हैं वो। उसके बाद ए चला जाता है, तो काम हमारा कितना बचा हुआ है? 30 काम टोटल था, ये हमारा 30 काम टोटल था और हमारा 20 काम हो चुका है, तो हमारा बचा हुआ काम है 10। तो अब हमारा ये टोटल वर्क हो गया 10। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो बी कितना दिन लेगा बाकी बचे काम करने में? 10/2, यानी कि 5 दिन। एक और सवाल देखिए, ए और बी मिलके 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलके 12 दिन में करते हैं, तो तीनों साथ में मिलके कितने दिन में करेंगे, या फिर बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, ए प्लस बी 20, बी प्लस सी 15, सी प्लस ए 12। ठीक है, तो अगर हमें टोटल काम निकालना है तो हम तीनों का एलसीएम निकाल लिए, 20, 15 और 12 का, जो कि 60 आता है। अब हमारा ए प्लस बी का एक दिन का काम हो गया 3, बी प्लस सी का एक दिन का काम हो गया 4, सी प्लस ए का एक दिन का काम हो गया 5। तो अगर हमने देखा इन तीनों को अगर हम ऐड करें, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो 2 ए 2 बी और 2 सी हमें मिलेंगे, जिसको हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। इसको भी हमने ऐड कर लिया, तो 3, 4, 7 और 5 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। सो अगर अभी आप देखें तो हमें ए प्लस बी प्लस सी पता चल चुका है कि 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमें सी और ए 5 दिन में काम करते थे, जो कि ऊपर से हमने लिखा है, सी और ए मिलके 5 काम करते थे एक दिन में, और ए बी और सी मिलके 6 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब है कि बी हमारा अकेले एक काम करेगा। ठीक है, अब बी हमारा अकेले एक काम करता है और टोटल काम है हमारा 60, तो बी 60 दिन में कर लेगा। उससे पहले देखिए हमें पता करना था कि ए बी और सी कितने दिन में करेंगे, तो ए बी और सी एक 6 काम करते हैं एक दिन में, टोटल काम था हमारा 60, तो वो 10 दिन में कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए 15 दिन में काम करता है, बी 24 दिन में काम करता है और सी 20 दिन में करता है, जो कि हमने लिख दिया यहाँ पे, ए 15 दिन में काम करता है, बी 24 दिन में काम करता है, सी 20 दिन में काम। क्वेश्चन है कि तीनों मिलके साथ में काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन के बाद चला जाता है, ए 3 दिन के बाद चला जाता है, तो बाकी कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले हमने इनका टोटल वर्क निकाला, 15, 24 और 20 का एलसीएम लिया, तो 120 हुआ। अब ए का एक दिन का काम आया 8, बी का एक दिन का काम आया 24 5 और सी का काम आया एक दिन का 6। अगर तीनों का एक दिन का काम जोड़ा जाए तो यानी कि हमें 19 मिल रहा था। तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया था, तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया था, और ये 3 दिन के बाद छोड़ के जा रहा है, यानी तीनों दिन साथ में काम किया इन्होंने, तो 3 गुना तीनों का काम एक दिन का, यानी कि 57 काम हो चुका है। सो जो बचा हुआ काम है, वो बचा हुआ काम है 120 में से 57 कम हो चुका है, 63 काम बचा हुआ है। अभी हमारे पास काम करने के लिए बी और सी हैं, तो दोनों एक दिन में मिलके 11 काम करते हैं। तो अगर एक दिन का काम 11 है और टोटल काम है 63, तो दोनों मिलके करेंगे 63/11 का दिन में काम करेंगे। तो अब हमें अगर कुछ टोटल कितना दिन लगा, तो 3 दिन तीनों ने साथ में मिलकर काम किया, और बाकी काम को बी और सी ने मिलकर पूरा किया 63/11 दिन में, मतलब कि 3 प्लस, अभी अगर हम इसको 63 को तोड़ें तो 11 पचे 55, यानी कि 8, 5/8/11 दिन। अभी एक और सवाल देखिए, ए 22 दिन में पूरा करता है, बी जो कि ए से 10% अधिक है, तो बी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार, बी जो है ए से 10% अधिक है, यानी कि ए का 10/100 ज्यादा काम करेगा, यानी कि बी बराबर है 11a/10 के, यानी कि बी बराबर है 1.1 इंटू ए।
अब एक अगर 22 दिन में काम करता है मतलब टोटल दिन हुआ 22। सो एक दिन का काम हुआ एक। और तो अगर यहाँ से देखें तो बी होगा 1.1 इंटू काम, एक दिन के काम ए का यानी कि एक। सो बी एक दिन में काम करेगा 1.1। सो अब बी अगर एक दिन में 1.1 काम कर रहा है, टोटल काम है 22। सो बी कितने दिन में करेगा, 22/1.1 डेज में, मतलब 22 गुने 10/11 मतलब कि 20। बी 20 दिन में काम खत्म करेगा। अभी दूसरा सवाल देखिए, सेम मेथड पे है। ए 18 दिन में करता है, बी जो कि ए से 10% कम दक्ष मतलब इफिशियंट है, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन के अनुसार बी जो है वो ए से 10% कम काम करता है ए का, यानी ए माइनस ए ऑफ 10/100, यानी कि 9/10 है, यानी कि 0.9 ए। 0.9 ऑफ ए। अभी ए जो है 18 दिन में काम करता था, सो टोटल काम हो गया 18। सो ए एक दिन में एक काम करेगा, तो हमें यहाँ से मिलता है कि 0.9 गुना काम ऑफ ए, यानी कि ए का एक दिन का काम एक है, तो बी का काम हो गया एक दिन का 0.9। टोटल काम है हमारे पास 18। तो बी 18/0.9 दिन में करेगा, यानी कि 18/9 गुना 10 यानी कि 20 दिन में। सो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, इसी बेस्ड आपका। अभी और भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम आपको इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि समय और काम का हमने सवाल देखा था, जिसमें कि हमने दिखाया था आपको कि अगर ए 18 दिन का है और बी ए से 10% कम दक्ष है, सो बी अकेले कितना दिन में काम करेगा। तो हमने बोला था कि बी ए से 10% यानी ए का 10%, जो कि हमारा आया था 9/10 ए, यानी कि 0.9 ए बी होगा हमारा। यानी कि अगर ए 18 दिन में काम कर रहा था, तो ये टोटल काम हो गया 18, ए ने एक दिन में एक काम किया, सो बी हमारा 0.9 ही काम करेगा। सो टोटल काम करने में बी को 18/0.9 दिन लगेगा, यानी कि 18/9 गुना 10 यानी कि 20 दिन। तो अभी हम आगे और कुछ सवाल देखते हैं उसमें। अगला जो हमारा सवाल है वो बोलता क्या है कि हमारे 18 दिन में ए काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है। सो हमने इसको यहाँ नोट कर लिया, ए 18 दिन में और बी 12 दिन। अगला जो बोल रहा है दोनों साथ में मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन बी जो है वो काम शुरू होने के 3 दिन पहले चला गया। सो टोटल काम होने में कितना समय लगा। ठीक है, तो इसका पहले हमने टोटल काम निकाल लिया, 18 और 12 का एलसीएम हो गया 36। तो बी ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। अगले स्टेप में हमने माना कि एक दिन ए और बी दोनों ने मिलकर साथ में काम करना शुरू किया, और उसके बाद जब बी चला जाता है 3 दिन पहले काम छोड़ के, यानी कि ए हमारा अकेला 3 दिन तक काम कर रहा था। सो एक दिन दोनों ने मिलकर काम किया, यानी ए प्लस बी इंटू एक्स, और 3 डेज ए ने अकेले काम किया यानी 3 तब जाके हमारा पूरा काम हुआ। सो पूरा काम हमारा था 36। एक्स इंटू ए प्लस बी का काम एक दिन का यानी 5, और 3 और ए का काम 2, तो यह आया 5x प्लस 6 बराबर 36। सो 5x बराबर 30, इसीलिए x बराबर 6। तो कुल कितना दिन लगा हमें, एक दिन दोनों ने मिलकर साथ काम किया, और फिर 3 दिन अकेले ए ने मिलकर काम किया, यानी 6 दिन और 3 दिन 9 दिन, टोटल 9 दिन काम चला। अगला सवाल पाइप और पिस्टन का होता है। इसमें क्या होता है कि जो पाइप भरता है उसको हम प्लस मान लेते हैं, और जो पाइप खाली करता है उसको हम माइनस मान लेते हैं। बाकी सब समय और काम की तरह ही होता है। सो इसमें क्या बोलता है कि एक पाइप ए है जो कि 20 मिनट में भर देता है, पाइप बी है वो 30 मिनट में खाली भर देता है, पाइप सी है जो कि 40 मिनट में खाली करता है। तो इसको हम लोग माइनस से दिखाएंगे।
सो हमारा टोटल काम अगेन सबका एलसीएम होगा 20, 30 और 40 का, जो कि 120 आया। सो ये हमारा 1 मिनट में 6 भरता है। 120 अगर टोटल गैलन भरना है तो ए हमारा 6 गैलन भरता है, बी हमारा 30 गैलन भरता है, और सी जो कि खाली कर रहा है इसलिए हमने इसको निगेटिव से दिखाया है, वो हमारा 3 गैलन खाली कर रहा है। तो अगर तीनों को एक साथ खोल दिया गया है, क्वेश्चन है हमारा कि तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में भरेगा। तीनों को अगर हमने एक साथ खोल दिया है तो ये 6 गैलन भरेगा, ये 4 गैलन भरेगा, और ये 3 गैलन खाली करेगा, यानी कि हमारा 7 गैलन भरेगा। ए और बी और सी ने 1 मिनट में मान लेते हैं इतना ये भरेंगे। सो जब ए बी और सी तीनों मिलके 1 मिनट में 7 भर रहे हैं, टोटल भरना है हमें 120। सो 120/7 यानी कि 17.1/7 मिनट में भर जाएगा टंकी। ये जो अगला सवाल है ये कुछ अलग तरह से, इसको ऐसे देखिए। क्वेश्चन है कि P वर्क्स 3 times देन Q, यानी कि P Q से 3 गुना है। अगर P और Q दोनों मिलकर काम 15 दिन में पूरा करते हैं तो P अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा, क्वेश्चन ये। सो माना कि Q एक दिन में एक काम कर रहा है तो P हमारा एक दिन में 3 काम करेगा। सो Q एक दिन में एक काम कर रहा है, P एक दिन में 3 काम कर रहा है, और P और Q मिलकर काम करेंगे 4 दिन में। सॉरी, Q हमारा एक काम कर रहा है, P हमारा 3 काम कर रहा है, तो P और Q मिलके 4 काम करेंगे। दोनों मिलकर 15 दिन काम कर रहे हैं तो हमारा टोटल काम हो जाएगा 4 × 15 यानी कि 60। तो जब हमारा टोटल काम 60 है और P एक दिन में 3 काम कर रहा है तो P अकेले 20 दिन में काम कर लेगा। ये थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है, फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन है कि राम किसी प्लेटफॉर्म को 2.1/2 घंटे में साफ करता है। 2.1/2 घंटे में साफ करता है। मोहन उसी प्लेटफॉर्म का 2/3 पार्ट यानी कि 2/3 पार्ट 3/2 घंटे में साफ करता है। तो कौन फास्टर है, राम या मोहन? राम को हम R से दिखाते हैं और मोहन को हम M से दिखाते हैं। इसका बेसिक फंडा है कि अगर कोई किसी काम का X पार्ट, जैसे कि यहाँ पे मोहन किसी काम का 2/3 पार्ट अगर Y डे में करता है, जैसे कि यहाँ पे 3/2 में कर रहा है, तो वो उस काम को कंप्लीट करेगा Y/X डे में। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर ऊपर वाले को हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 Y, और उसके टोटल के बट्टे में 2/3, यानी कि अगर एक इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और नीचे वाला उलट जाता है, यानी कि 3/2, यानी कि 9/4 में दिन में मोहन काम पूरा कर लेगा। और राम कितने दिन में पूरा कर रहा है, 2.1/2 यानी कि 5/2 में। 5/2 में। सो राम 5/2 में काम कर रहा है, मोहन 9/4 में कर रहा है। 5/2 मतलब 2.5, और 9/4 मतलब 2.25। तो हमारा मोहन फास्ट हुआ।
इन कंपेयर टू राम। अभी हम अगला सवाल देखते हैं। राम किसी काम का 2/5 पाठ करता है 12 दिन में। मोहन किसी काम का 3/4 पाठ करता है 15 दिन में। सो राम किसी उस काम को y/x, यानी y हमारा यहाँ पे हो गया 12 और x हो गया 2/5, यानी कि अगर आप देखें तो 12 गुने 5/2 यानी कि 30 दिन में करता है। मोहन उस काम को करेगा y यानी कि 15, 15/3/4। एक्स हमारा 3/4 पाठ कर रहा था तो 15/1 गुना 4/3 यानी कि 20 दिन में। सो अब हमें जब दोनों दिन मिल गए और हमें पता करना है कि राम और मोहन कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधे उसका एलसीएम निकालेंगे। 30 और 20 का 60 आया। ये एक दिन में काम करेगा 2 और ये भी हमारा एक दिन में काम करेगा 3, तो दोनों एक दिन में काम करेंगे 5, टोटल काम है हमारा 60, तो ये 12 दिन में पूरा कर लेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि ए बी और सी तीनों मिलके है हमारा कोई काम 6 दिन में कर देते हैं। बी बराबर है 2a के, मतलब कि बी हमारा 1/2 डेज लेगा ए का, और सी जो है वो 3 है, यानी कि सी जो है वो हमारा 1/3 डेज लेगा ए का। सो सी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 6 दिन में पूरा करते हैं। अगर हम ए की वैल्यू रख दें ऊपर के क्वेश्चन से, तो बी बराबर 2a एंड सी बराबर 3, यानी 6a इज 6 डेज। 6 ए मिलके काम को 6 दिन में पूरा करेंगे, यानी ए अकेला उस काम को 36 दिन में पूरा करेगा। करेक्ट। 6 ए मिलके 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी कि हमें 6 गुना 6 दिन में काम पूरा होगा, यानी 36 दिन में। सो अब हमारा सी कितने दिन में काम पूरा करेगा, सी लेगा 1/3 ऑफ ए, यानी कि 1/3/36, यानी कि 12 दिन में सी पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ए किसी काम का 3/4 30 दिन में पूरा करता है। बाद में वह बाकी काम को 4 दिन में पूरा करता है बी के साथ। तो बी अकेले उस काम को करने में कितना दिन लेगा, पहले हम निकालते हैं कि अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। सो y/x डेज में अगर वो किसी काम का x पार्ट कर रहा है तो 30/3/4 बराबर 30/1 गुने 4/3 बराबर 40 दिन। सो ए और बी मिलके 4 दिन काम कर रहे हैं। और कितना काम हमारा बचा हुआ था, 3/4 काम हो चुका, राम कर चुका है, ए कर चुका है, तब वो बी को ला रहा है, यानी 1/4 काम करने के लिए दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। सो ए प्लस बी विल डू, अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे, अगर शुरू से वो काम करते हैं तो 4 वाई हमारा हुआ, एक्स हुआ 1/4, तो 16 दिन। तो इस यहाँ से हमारा निकला कि अगर ए अकेले काम करता है तो वो 40 दिन लेगा। अगर ए और बी शुरू से काम करते हैं तो टोटल काम करने में 16 दिन लेंगे। तो हमारा टोटल काम हुआ यहाँ से 80 एलसीएम। अब ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो हमारा बी अकेले कितना काम करेगा एक दिन में, 3 काम। अब बी 3 काम कर रहा है, टोटल काम है 80, तो बी को लगेगा 80/3 दिन, यानी 26 गुना 2/3 दिन। अगला सवाल देखिए। ए अकेले 20 दिन ले रहा है, बी अकेले 30 दिन ले रहा है, सी अकेले 60 दिन ले रहा है। ठीक है। अगर ए बी और सी का हर एक तीसरे दिन मदद लेता है, रोज नहीं, हर एक तीसरे दिन, सो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है। तो पहले हमने टोटल काम निकाला, 20, 30 और 60 का एलसीएम 60 हुआ। सो ये अकेले 3 काम कर रहा है, बी अकेले 2 काम कर रहा है और सी अकेले 1 काम कर रहा है। अब ए 2 दिन काम कर रहा है और तीसरे दिन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो हर एक तीसरे दिन के बाद हमारा कितना काम होगा, 2 दिन ए का काम और तीसरे दिन तीनों का काम, यानी कि 2 गुना 3, और ये तीसरे दिन का काम 3 जोड़ 2 जोड़ 1, यानी कि 6 और 6 12, यानी 3 दिन में हमारा 12 काम हो जा रहा है।
टोटल काम है हमारा 60। सो हमें ऐसे 3 दिन की कितने दिन जरूरत पड़ेगी, यानी कि 60/12 यानी 5। ऐसे 3 का जो हमें ग्रुप है वो 5 दिन चाहिए, तो टोटल दिन होगा हमारा कितना चंक था, 5 चंक चाहिए थे ऐसे हमें, और दिन कितना लग रहा है उसमें, एक चंक, एक दिन का चंक कितने का दिन का है, 3 दिन का। तो 5 × 3 हमारा 15 दिन। अगला सवाल, ए 9 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, और सी 15 दिन में कर रहा है। ये हमारा 15 है। अभी क्या हुआ कि तीनों ने साथ में काम मिलकर करना शुरू किया है, लेकिन बी जो है वो काम शुरू होने से पहले, काम खत्म होने के 4 दिन पहले चला जाता है, और ए जो है वो काम खत्म होने के 2 दिन पहले चला जाता है। तो टोटल काम होने में कितना समय लगा। तो देखिए, पहले हमने इनका टोटल काम निकाला 180। इस तरह से हमें एक एक दिन का काम मिला 20, बी का एक दिन का काम मिला 15, सी का एक दिन का काम मिला 12। अब अगर तीनों मिलके काम करते हैं, मान लेते हैं एक दिन तीनों ने मिलके साथ काम किया, तो एक दिन तीनों ने मिलके साथ काम किया। अभी हमारा जो बी था वो 4 दिन काम खत्म होने से पहले चला जाता है, यानी कि 2 दिन ए और सी ने साथ में मिलकर काम किया, उस 2 दिन के बाद ए भी चला जाता है, यानी अकेले दो ने सी ने 2 दिन काम किया। इसको फिर से समझिए, एक दिन तो तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। बी चला जाता है 4 दिन पहले, यानी कि बाकी 4 दिन पहले, यानी कि 4 दिन सी ने काम किया, ये 2 दिन और ये 2 दिन। लेकिन काम खत्म होने के 2 दिन पहले, यानी इस 2 दिन के पहले ए भी साथ में था, तो इसलिए हमने किया 2a + c। तो टोटल काम मिलके उन्होंने किया 180। यहाँ पे देखिए हमने एक्सप्लेनेशन दिया, एच बी क्विट्स बिफोर 4 days बट ए वाज स्टिल देयर, मतलब बी तो चला गया लेकिन ए था 4 दिन पहले, ठीक है। अभी यहाँ पे ए भी चला जा रहा है, सो सी अकेले यहाँ पे काम कर रहा है। सो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो इनका एक एक दिन का काम हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। तो 20 + 15 + 12 हमारा आता है 47, 20 × 12 आता है 32, और इसमें 2 से गुना किया हमने 64, और ये 12 × 2 = 24, यानी कि सबको अगर जोड़ के 180 आना चाहिए। तो 47 एक्स बराबर आएगा 180 - 88, तो एक्स बराबर आएगा 92/47, मतलब कि 1 × 45/47। तो टोटल दिन कितना हो, सो एक दिन दोनों सबने मिलके साथ काम किया। ए सॉरी बी 4 दिन पहले चला गया था, तो ये 4 दिन, यानी कि 1 × 45/47 जोड़ 4, यानी कि 5 × 45/47। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वालिटी से नहीं है, फिर भी हम देखेंगे इसको। ये बोल कह रहा है कि P is 3 times faster than Q. Okay, so P finishes the work in less than 40 days. 40 days from Q, मतलब P 40 दिन पहले काम समाप्त कर देता है Q से, क्योंकि P 3 गुना फास्टर है Q से। तो अगर P और Q दोनों साथ में काम करें तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो इसको ऐसे बनाते हैं, मान लेते हैं कि P एक काम कर रहा है एक दिन में, सो P काम करेगा 3 काम, यानी कि P 2 काम ज्यादा कर रहा है एक दिन में Q से। सो अगर 40 दिन उसने काम किए होंगे, 40 दिन उसने जल्दी काम कर लिया, यानी कि टोटल कितने दिन उसने काम किया होगा, 20 दिन। तभी तो उसने एक दिन में 2 कवर किया, तो 20 दिन में उसने 40 दिन का उसका काम कवर कर लिया, करेक्ट। यानी कि 40/2 से हमने निकाला, 40 मतलब कितने दिन उसने कम काम किए, और बटा 2 मतलब एक दिन में कितना ज्यादा काम कर रहा है, 20 दिन। सो पी अगर 20 दिन में खत्म कर रहा है, सो क्यू उससे 40 दिन ज्यादा लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, सो यानी 60 दिन। सो यहाँ से देखिए अब हमें दिन मिल गया, तो हमारा काम आ गया 20 और 60 का एलसीएम 60 हो गया। पी एक दिन में 3 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो पी और क्यू मिलके 4 काम करेंगे। तो हमारा टोटल काम था 60, तो ये 15 दिन में निपटा देंगे। एक और सवाल देखिए, एक और सवाल देखिए,
P एक काम को 5 दिन में करता है, Q उसी काम का 2 गुना करता है 8 दिन में, R उसी काम का 3 गुना करता है 10 दिन में। तो तीनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। हमने अभी देखा था y और x वाला फॉर्मूला। Q y/x डे में पूरा करेगा, यानी Q 8 दिन में पूरा कर रहा है और कितना काम कर रहा है 2 गुना। तो 8/2 यानी कि 4 दिन में Q काम पूरा करेगा। R पूरा करेगा, y मतलब 10 और x मतलब 3, 10/3 दिन में। अभी हमारा यहाँ पे डेज हुआ 5, 4 एंड 10/3। अब यहाँ पे आता है हमारा भिन्न का एलसीएम। हम एलसीएम में लेते हैं अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो अंश हमारा है 5, 4 और 10 और एचसीएफ है हमारा डिनोमिनेटर 3, 1 और 1। एलसीएम हुआ हमारा 20 और एचसीएफ हुआ 1। तो इसका टोटल कैल्शियम हुआ 20, यानी टोटल काम हुआ हमारा 20। पी हमारा एक दिन में काम करेगा 4, क्यू काम करेगा 5 और आर काम करेगा 6। वो कैसे, 20/10/3 यानी कि 20 गुना 3/10 यानी कि 6। तीनों मिलके काम करेंगे 4, 5, 9, 6, 15। एक दिन में 15 काम करेंगे, टोटल काम है 20। तो ये समय लेंगे 20/15 यानी कि 4/3 दिन, यानी 1/1/3 दिन। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है मेन एंड वर्क। इतने आदमी थे, इतने आदमी कम पड़ गए या इतने आदमी बढ़ गए तो कितने दिन में काम पूरा होगा, वो वाला हम लोग अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में लास्ट देखते हैं। समय और काम में बस इतना ही पूछते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन सारे मैंने आपको इस बार बता दिए। इस वाले क्वेश्चन के बाद वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इतने बच्चे इतने औरत, वो सब क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। ए और बी दोनों अल्टरनेट डे पे काम करते हैं और ए ने काम की शुरुआत की है, तो कितने दिन में काम खत्म होगा। हम दोनों का टोटल काम निकाला तो 48 आया एलसीएम। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। और ए और बी अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, यानी कि वो 2 दिन में काम करेंगे, एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम, 3 और 4 7 काम करेंगे। हमें ऐसा कब तक चाहिए, जब तक कि हमारा काम 7 से कम ना हो, तब तक हमें दोनों का चाहिए। 48 में हमने 7 से भाग दिया तो 6 आया। 6 मतलब पूर्णांक आया, मतलब 6 पूरे दिन चाहिए, करेक्ट। 6 ऐसे दिन हमें चाहिए अल्टरनेट, यानी दोनों के एक एक दिन चाहिए, यानी 6 दूना 12 दिन हमें काम हुआ। ठीक है, 12 दिन में हमने कितना काम किया। एक दिन में हमने 7 काम कर रहे थे और वो दोनों का मिला के हो रहा था एक दिन में 7 काम, 2 दिन का काम मिला के। ऐसे हमें 6 दिन चाहिए थे, यानी कि 7 छक्के 42। 6 काम हमारा अभी भी बचा हुआ है 12 दिन के बाद। ए अकेले 3 काम कर रहा है 13वां दिन पे, तो अब हमारा काम बच गया 6 - 3, 3 काम बच गया जो कि बी को करना है। और बी एक दिन में 4 काम कर रहा है और उसको 3 ही काम करने थे, तो कितना समय लगेगा, 3/4 दिन, यानी कि टोटल काम हुआ 13 जोड़ 3/4 यानी 13 गुना 3/4 दिन। थैंक यू।